तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन। तो आज के इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम एसएससी, रेलवेज की, एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी, सीएचएसएल, सीएस, सीपीओ, ये सारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो का आप अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस से डायरेक्टली पूछी जाती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको एक दो चीज समझना पड़ेगा। तो आइए हम जान लेते हैं कुछ बेसिक हमारी फार्मूला जो कि हम इस आगे चैप्टर में यूज करने वाले हैं। तो देखिए, जो जो पार्ट में जितने सारे फार्मूला की जरूरत होगी हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। ठीक है, एक ही बार आपको फार्मूला दे देना अभी उतना उचित नहीं रहेगी। मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा प्रॉफिट क्या है। देखिए, कोई भी एक सामान को हम बेचते हैं, ठीक है, और जो उस सामान का दाम कुछ रहे, उस पर अगर जो हम जैसे सपोज कि एक सामान है जिसका दाम है 3 रुपये, ठीक है, और उसको आप बेच देते हो 5 रुपये में, तो ये जो दोनों के बीच की डिफरेंस हुई उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप प्रॉफिट कहते हो। अब देखिए, यहाँ पे जो तीन जो हमने जो उस सामान की एक्चुअल जो दाम होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको सीपी कहते हैं। और जो आप जिस दाम में से बेच रहे हो, जिस दाम में कोई सामान बिकाया जाए या फिर जिस दाम पे कोई सामान को हम बेचते हैं उसको हम कहते हैं एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये छोटी सी बात थी जो आपको समझनी थी सबसे पहले। अब देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली बात, आपको परसेंटेज अच्छी से आ रही होगी तो ही आप इस चैप्टर को स्टार्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि आपको फ्रैक्शन परसेंटेज आना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर जो आपको परसेंटेज अच्छे से नहीं आती है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ पर मैंने परसेंटेज और फ्रैक्शन कन्वर्ट करने की बहुत ही आसान सी शॉर्ट ट्रिक आप सभी को बताई थी। मैथ शॉर्ट ट्रिक वाली प्लेलिस्ट पे जाकर आप चेक करोगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। अब देखो, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस से स्टार्ट हम करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है हमारे पास क्या, कि प्रॉफिट क्या है। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या है। प्रॉफिट मैंने अभी अभी यहाँ पे आपको समझाया। प्रॉफिट होती है किसी सामान को आप बेचते हो किसी दाम में, ठीक है, और उसमें जो उसका एक्चुअल दाम हो, उसमें जो उसका एक्चुअल दाम है, दोनों के बीच के डिफरेंस को हम प्रॉफिट कहते हैं। यानी कि ये सामान इस पे आप बेच रहे हो और उसकी एक्चुअल दाम ये, दोनों के डिफरेंस को आप प्रॉफिट कहते हो। बस इसी के साथ हम लॉस जब निकालते हैं तो लॉस क्या होती है, लॉस सिंपल सी बात है, इसकी अपोजिट हो जाएगी, यानी कि सीपी माइनस एसपी। ओके, अब इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज होती है हमारे पास जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट परसेंट, कि परसेंट में बताइए कि प्रॉफिट आपकी कितनी हुई। तो प्रॉफिट परसेंट जब भी हम निकालेंगे तो लिखेंगे प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 ओके, तो ये जब भी हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे या लॉस परसेंट निकालेंगे, हम इसे किस पे निकालेंगे, सीपी पे निकालेंगे। अब इसी के साथ अब चौथा फॉर्मूला खुद डिराइव कर लोगे, क्या है, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट भी उसी प्रकार से है, क्या है, लॉस बाई सीपी गुना 100। अब इसी प्रकार से 5वें नंबर पे आ जाइए। 5वां फॉर्मूला जो आपको यहाँ पे जानना है वो है डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्या होता है, देखो, अब किसी सामान को बेचा जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्काउंट पे एक और चीज आ जाता है, एमपी, जिसको हम मार्क प्राइस कहते हैं, कभी कभी हम इसको एमआरपी भी कहते हैं। ठीक है, तो मार्क प्राइस, तो जो भी मार्क प्राइस यानी कि किसी सामान पे जो प्रिंट दाम हो, जो आप दुकान में जाते हो उसमें लिखा रहता है कि ये 30 रुपीज की है, ठीक है, जो प्रिंट दाम होती है उसको हम एमपी कहते हैं। तो जब भी किसी सामान को बेचा जाता है, सपोज जैसे कि आपको पता होगा कि अगर जो आप 30 रुपए की मैगी लेने जाते हो या फिर 30 रुपए का कोई भी सामान आता है, इसको जो आप मॉल वगैरह से लोगे तो आपको बताया जाता है उसमें कि इसमें आपको डिस्काउंट दिया जाता है, किसी परसेंटेज की डिस्काउंट दी जाती है। तो सपोज आप इसे खरीदोगे 28 या फिर 27 रुपए मान लो, तो ये जो दोनों के बीच में डिफरेंस हुई, ये इसमें आपने इसको क्या खरीदा, तो ये क्या हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गई। ये क्या हो गई, आपकी एमपी, जो उसमें एमआरपी लिखी हुई थी, और दोनों के बीच की जो डिफरेंस होगी वो क्या होता है, वही होता है आपका डिस्काउंट। ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं। तो डिस्काउंट यही होता है, एमपी माइनस एसपी। एमपी से आप समझ जाएगा मार्क प्राइस, एसपी से समझिए सेलिंग प्राइस। यानी कि आपको डिस्काउंट किसी सामान का दाम 30 रुपए लिखा हुआ है, वो आपको 27 रुपए का दे रहा है, यानी कि इसमें क्या हुआ, 30 का सामान आपको 27 को क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि आपको डिस्काउंट मिली है। तो यानी कि ये दोनों के बीच की डिफरेंस हो गई डिस्काउंट। तो यही हमने यहाँ पर लिखा है। देखिए, मैं बेसिक से समझा रहा हूँ, अगर जो आप ये सारी चीज जान रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप दोबारा देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, डिस्काउंट आपने सीख ली। अब यहाँ पे एक और चीज आपको पूछ जाएगा, डिस्काउंट की परसेंट निकालिए। ठीक है, जिस तरह से आपने प्रॉफिट निकाली, लॉस निकाली, उसी प्रकार से आपको डिस्काउंट की परसेंटेज पूछ जाएगी। तो इसको आप सिंपल सी बात है, डिस्काउंट लिखिएगा, और देखिए ये सीपी पे नहीं निकलती है, ये एमपी पे निकलती है, तो हम यहाँ पे एमपी लिखेंगे, गुना 100 कर देंगे।
ठीक है। तो ये है आपके पास 6 फार्मूला जो कि हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, और आगे भी कुछ जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो आइए हम देख लेते हैं कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ दिए जाते हैं, और देखेंगे कि उसको कितने जल्दी हम सॉल्व कर सकते हैं, आपको शॉर्ट ट्रिक्स के साथ बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पे। इस सवाल में आपको कहा जा रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट 1470 एट ए प्रॉफिट ऑफ 16.2/3%। तो देखिए, इस तरह के सवाल को जब आप सॉल्व करते हैं, आपको पूछा जा रहा है कि आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है किसी आर्टिकल की जिसे बेचा गया है 1470 रुपए में। ठीक है, और प्रॉफिट कितना मिल गया उसके 16 से ही 2/3%। तो यहाँ पे हम डाटा जो लेते हैं वो प्रॉफिट से हम इसका काम चलाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16.2/3%। ठीक है, 16.2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है, ये आपको टू द टिप आना चाहिए, तो ही आप बहुत जल्दी कर पाओगे, नहीं तो अन्यथा आपको बहुत टाइम लग जाएगी। तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की ट्रिक मैंने आपको बता रखा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे आप जरूर देखिएगा, और वीडियो के अंत होने पे भी आपको वो वीडियो जरूर देखिएगा, तो सब जरूर देखिएगा। क्लियर है? तो देखो, अब इसको आपको क्या करना है, फ्रैक्शन में बदलना है। सिंपल सी बात, इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी आपकी 1/6। तो ये जो आया है आपको पूछा है कॉस्ट प्राइस ऑफ ओपन आर्टिकल, तो जो नीचे वाली चीज है ये आपकी क्या हो गई, नीचे वाली जो होती है ये आपकी सीपीयू होती है, और इस पे क्या क्या, देखिए 6 रुपए की कोई सामान था, उसको आप 1 रुपए के प्रॉफिट ले रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रॉफिट। प्रॉफिट तो उसे आप कितने में बेचेंगे, कोई सामान 6 रुपए का है, उसमें 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया, यानी कि क्या हो गया, यानी कि आप उसको बेच रहे हो मतलब क्या, सेलिंग प्राइस कितने में, 7 रुपए में बेच रहे हो। तो ये 7 रुपए आपके बराबर हो जाएगा किसके, ये 1470 के। ठीक है, तो जस्ट काटिए, 7 2 जा 7 10 जा, तो यानी कि एक यूनिट के बराबर 210 आ गई। तो जो आपने स्टार्टिंग में माना है 6, सीपी आपकी 6 है ना, तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 210 इंटू 6, जस्ट इसको मल्टीप्लाई करिए, आंसर आपके पास आ जाएगा 1260। है ना, कितना आसान सा सवाल। तो बस चलिए इसी प्रकार से और आगे कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपका डाउट और क्लियर कर देते हैं। अगला सवाल देखिए, इस सवाल में कहा जा रहा है अ शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट 8/3 प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। अब देखिए, ये जो प्रॉफिट जो कमा रहा है वो सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट कमा रहा है। तो इस वर्ड को आप ध्यान से समझिएगा, और इस आपको प्रॉफिट परसेंट निकालने को कहा जा रहा है। तो देखो, सबसे पहले आपके पास जो आ रहा है प्रॉफिट कितने का आ रहा है, 8/1/3% की प्रॉफिट आ रही है। तो इसको आप जस्ट सबसे पहला स्टेप आपका क्या रहेगा, इसको आप बदल देंगे फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन आपका क्या आएगा, 1/12, ठीक है नहीं। तो अब देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट 8/1/3 प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। किस पे प्रॉफिट कमा रहा है, एसपी पे भी प्रॉफिट वो कमा रहा है, यानी कि इस पे कमा रहा है प्रॉफिट। इस पे कितना का प्रॉफिट कमा रहा है, 1 का प्रॉफिट कमा रहा है, यानी कि ये एसपी हो जाएगी, ये हो जाएगी प्रॉफिट। ठीक है, सेलिंग प्राइस पे 1 की प्रॉफिट कमा रहा है, समझ रहे हैं ना आप, सेलिंग प्राइस पे 1 की प्रॉफिट कमा रहा है। तो आपको अब क्या निकालना है, सीपी निकालनी है, आपको क्या निकालनी है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट निकालनी है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आपको तो जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100 होती है, तो सीपी तो हमें निकालना ही पड़ेगा। तो सीपी निकालने के लिए एकदम आसान सा सवाल मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट में से प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, यानी कि जितना में उस सामान को आपने बेचा है और जो उसकी एक्चुअल प्राइस होती है, दोनों की डिफरेंस को ही हम प्रॉफिट कहते हैं। तो इसी फॉर्मूला से आप सीपी डिराइव कर सकते हो, सीपी इज इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट, है कि नहीं। एसपी में से प्रॉफिट माइनस कर दीजिए, तो इसमें से जब आप माइनस करेंगे तो सीपी आपके पास कितना आ जाएगा, सीपी आपके पास आ जाएगा 11। अब इसी आधार पे आपको क्या करना है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल दीजिए, कितना आसान सा सवाल है। प्रॉफिट लिख लीजिए, कितना का हुआ, 1 का हुआ, सीपी कितना है, 11 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 100 से, और जो आपके पास आएगा वो आएगा 9/1/11%। है ना, कितना आसान सा सवाल। बस अर्थमेटिक की आपको वर्ड बाय वर्ड समझ के जानी है, सेंटेंस बाय सेंटेंस समझ के जानी है। अगर जो आप ये चीज समझ लेते हो तो आपको बहुत ही आसान रहेगा, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपके लिए बहुत ही आसान चैप्टर बन जाएगा। देखिए, ये सारे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये सारे स्कोरिंग चैप्टर मैथ्स के, जो कि आपको अच्छे से आने चाहिए, इसलिए मैं आपको ये करा रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्टली इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक और सवाल देख लीजिए, इसमें कहा जा रहा है अ मैन सोल्ड हिज गुड एट 20% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, फाइंड लॉस परसेंट। इसमें आपको लॉस परसेंट निकालने, सिंपली हम क्या करेंगे, 25% लिख लेते हैं। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4 होता है। अब आपको कहा जा रहा है लॉस ऑन सेलिंग प्राइस पे लॉस कमा रहा है, यानी कि ये क्या होगी, ये एसपी होगी, ये क्या होगी, ये लॉस होगा, है कि नहीं। अब आपको क्या निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है। लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, लॉस परसेंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला होती है हम लॉस पे निकालते हैं। तो लॉस आपके पास कितना है, 1 है।
आपको क्या की जरूरत है, सीपी की जरूरत है। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होती है, जस्ट अपोजिट होती है। तो इसी आधार पे आप सीपी जब निकालोगे तो लॉस प्लस एसपी हो जाएगी, है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ मैं अभी लिख दे रहा हूँ, ये सब लिखने वाली बात नहीं, ये सब बेसिक सी कंसेप्ट है। तो लॉस में प्रॉफिट ऐड कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। तो इसी प्रकार से आप लॉस परसेंट जब निकालोगे तो आपके पास लॉस कितना का हुआ, 1 का हुआ है। अब देखिए सीपी कितना आ गया, सीपी आपके पास 5 आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देना है, गुना कर देंगे आप क्या से 100 से। लॉस परसेंट आपके पास जो आएगा वो आएगा कुछ 20% के, 20% ही आएगा। देखिए सेंटेंस समझने की कोशिश करिए, बहुत ही आसान से आप इस सवाल को भी सॉल्व कर लेंगे। इसमें पूछा गया आपको कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। यानी कि प्रॉफिट और लॉस कुछ भी निकाल लीजिए, आंसर आपका हो जाएगा। या तो आपको प्रॉफिट पूछा जाएगा या तो लॉस पूछा जाएगा, यहाँ पे और हमने इसलिए दे दिया ताकि आप कुछ भी निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जस्ट सेंटेंस के अनुसार जाना, क्या पूछा गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल। बस साफ साफ जो बताएगा चुपचाप आप लिख दीजिए। कहा गया है कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल, है कि नहीं। यही ना पूछा गया आपको। जस्ट क्या करिए, इसको सिंप्लीफाई करिए, 8 बार जाएगा, ये 7 बार जाएगा। जस्ट रेशियो निकालिए, सीपी बाई एसपी बराबर 7/8, यानी कि सीपी हो गई 7, एसपी हो गई 8, यानी कि प्रॉफिट कितनी की हुई है, दोनों की डिफरेंस 1 हुई। तो आपको निकालना प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालोगे, 1 का प्रॉफिट हुआ, सीपी कितना हमारे पास 7 है, जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, आंसर क्या आ जाएगा 14 सही 2/7%। कितना आसान सा सवाल है, बस सेंटेंस को समझिए, आंसर आपके हाथ में आके आपके मुंह पे आंसर आ जाएगी सीधा ऑन द टिप। अब देखिए एक और सवाल है, आप बोलोगे बहुत बड़ी सवाल है। अब यहाँ पे डिस्काउंट भी आ गई, क्योंकि मैं आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं आपको सिलेबस कोई कंप्लीट नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको बस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, चैप्टर वाइज टाइप ऑफ क्वेश्चन करवाने का मैंने सोचा है आपको, जब तक आपकी रेलवे की एग्जाम, जब तक आपकी सीपीयू की एग्जाम ना आ जाए, ठीक है। तो कोई भी एग्जाम आएगी आप इसे जरूर करिएगा, इस तरह की क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगी। तो आपको इस सवाल में जस्ट उसी तरह से कहा गया है, जस्ट वही चीज आपको यहाँ पे कर देना है। पूछा गया कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। जस्ट हम यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, है कि नहीं। अब कहा जा रहा है व्हाइल द डिस्काउंट ऑन 8 आर्टिकल इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑन 8 आर्टिकल, ठीक है। तो एक और केस हम लेते हैं, यहाँ पे 2 केस है। कहा जा रहा है कि डिस्काउंट ऑन 8 आर्टिकल इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑन 6 आर्टिकल, यही ना कहा गया है। जस्ट सिंप्लीफाई करते हैं, 3 3 जा 3 4 जा, तो सीपी बाई एसपी की जो हमारी रेशियो आ रही है कितना आ रही है, 3/4, यानी कि सीपी है हमारे पास 3, एसपी है हमारे पास 4, है कि नहीं। तो प्रॉफिट कितनी हो गई, प्रॉफिट हो गई आपके पास 1 की। तो आपको इस सवाल में पूछा गया है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट तो आप निकाल लोगे यहाँ से, प्रॉफिट परसेंट कितनी आएगी आपकी, 1 का प्रॉफिट हुआ है, सीपी कितना है 3 है, गुना 100, इसी पे ना निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 33.33%। तो ये तो प्रॉफिट परसेंट आ गया। अब आपको क्या चाहिए, डिस्काउंट परसेंट चाहिए। तो देखिए इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। तो डिस्काउंट बाय प्रॉफिट की जो रेशियो आएगी वो 3/4 आएगी, डिस्काउंट 3 है, प्रॉफिट 4 है आपका। अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट 1 है, यहाँ पे प्रॉफिट 4 है, तो वो तो काम हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है कि ये जो प्रॉफिट हुई ना, ये डिस्काउंट लेने के बाद जो प्रॉफिट हुई उस चीज की प्रॉफिट है। तो जब आप यहाँ पे, अब आपको पता है डिस्काउंट परसेंट निकालना है, आपको क्या निकालना है, डिस्काउंट परसेंट आपको निकालनी है। तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए आपको क्या क्या जरूरत होता है, आपको होता है जरूरत एमपी की, ठीक है। और तो इसी प्रकार से हम कैसे निकालते हैं, एमपी पे जब हमें डिस्काउंट मिलता है तो हम उसको एसपी बोलते हैं, और एसपी पे, एसपी हम किस पे लेते हैं, सीपी पे लेते हैं ना। तो जस्ट आपको यहाँ पे एमपी अब निकालनी है। तो देखो सीपी आपके पास कितना था, सीपी आपके पास था 3 और एसपी था आपके पास 4, ठीक है। अब देखिए ये जो प्रॉफिट आई, ये प्रॉफिट डिस्काउंट लेने के बाद प्रॉफिट आई, तो इस प्रॉफिट को हम दोनों के साथ क्या कर देते हैं, सिंपली। देखिए ये तरीका है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक तरीका है जिससे आप एमपी निकाल पाते हो, क्योंकि जब तक आप एमपी नहीं निकालोगे आप डिस्काउंट नहीं निकाल पाओगे, डिस्काउंट परसेंट नहीं निकाल पाओगे। तो देखो जस्ट सिंपली इसको सिंप्लीफाई करिए, ये आपके पास आ जाएगा 12, ये आपके पास आ जाएगा 16। अब यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि एमपी क्या है। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट आपके पास 3 है, डिस्काउंट है ना 3 आपके पास। अब देखिए कोई एक सामान है जिसमें कुछ भी एमआरपी लिखा हुआ है, उसमें उसको 3 की डिस्काउंट मिलती है, तो उसका दाम हो जाता है 16 रुपए, यानी कि वो 16 रुपए में उसे बेच देता है। तो आप हमें बताइए कि उस सामान का कितना एमआरपी रहा होगा जिसमें 3 डिस्काउंट करने के बाद 16 हो जाता है। तो आप सीधे से बोलेंगे सर 19 होगी, है कि नहीं। 19 में ना 3 डिस्काउंट लेकर के आपने
एसपी पे खरीद लिया सामान को, 19 एमपी रहेगी, तब ने इसमें 3 की डिस्काउंट अपने लिए, यही वाली 3 की डिस्काउंट लेकर के इतना में खरीद लिया। ठीक है, तो एमपी अब आपके पास आ गया कितना, 19 आ गया। तो बस क्या करनी है, डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू, डिस्काउंट है आपके पास 3 की और एमपी है आपके पास कितना, 19 की, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 100 से और निकाल दीजिए। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो आपके पास आंसर कुछ आएगा 15.79। तो बस आपको क्या करना है, ये दोनों की आंसर निकालनी है। तो आंसर आप इस प्रकार से निकालोगे, प्रॉफिट परसेंट माइनस डिस्काउंट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कितना है, 33.33% माइनस 15.79%। तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगी, 17.5%। कितना आसान सा सवाल है। चलिए बढ़ते हैं। देखिए इस सवाल पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कर रहे हैं, तो एक और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, एक और नई तरह की सवाल देखिए आप। इस पे कहा जा रहा है कि अगर जो आप 72 आर्टिकल को बेचते हो, कोई एक इंसान है जो 72 आर्टिकल बेचता है, 72 आर्टिकल बेचता है, तो उसे सेलिंग प्राइस पे 9 आर्टिकल की प्रॉफिट हो जाती है। किस पे होती है, सेलिंग प्राइस पे 9 आर्टिकल की प्रॉफिट हो जाती है। तो इस केस पे जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम लिख लेते हैं, सेलिंग प्राइस की बात हो रही थी, सेलिंग प्राइस से हम करेंगे, मान लेते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस क्या रही होगी, हम मान लेते हैं 1 रुपया रही होगी। ठीक है, तो 1 रुपीज हम यहाँ पे मान लेते हैं। अब आपको कहा जा रहा है कि उसने 9 आर्टिकल की प्रॉफिट कमाई, यानी कि प्रॉफिट कितनी की होगी, इसको प्रॉफिट हो गई 9 आर्टिकल की। तो एक आर्टिकल की हमने 1 रुपया माना है, तो 9 आर्टिकल की कितनी होगी, 9 रुपये हो जाएंगे, है कि नहीं। बहुत ही सवाल आसान सा है। अब कहा जा रहा है कि ये जो 72 आर्टिकल उसने बेचा है वो किस पे बेचा है, एसपी पे बेचा है। तो सिंपल सी बात है कि एसपी जो आपकी होगी वो 72 हो जाएगी। ठीक है, 72 रुपया हो गया आपके पास एसपी। अब आपको क्या निकालनी है, प्रॉफिट परसेंट निकालनी है। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आपको सीपी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो सीपी क्या हो जाएगी, सीपी सिंपल सी बात है, दोनों की डिफरेंस। तो एसपी हो गई ये, प्रॉफिट हो गई ये। ठीक है, तो दोनों की आप क्या कर लीजिए, दोनों की आप निकाल लेंगे डिफरेंस। ठीक है, तो जस्ट आंसर लिख लीजिए, कितना हो जाएगा आपके पास 63। तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे आप। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का कमाया आपने, प्रॉफिट कमाया 9 का, और आपके पास सीपी कितना है 63 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 100 से। ये कटेगा कि नहीं कटेगा, ये कितने टाइम कटेगा, 7 टाइम। तो आपका जो आ जाएगा आंसर 14 सही 2/7% आ जाएगा, है कि नहीं। बहुत ही आसान सा सवाल है। तो देखिए अगर जो आपको समझ में आ रहा है तो इसी बात पे वीडियो को फट से लाइक कर दीजिए। आप अपने दोस्तों में भी, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट ग्रुप में जितने भी पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं, जितने भी बच्चे हैं, अपने स्टडी ग्रुप में सबसे पहले आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। बदले में आपको मैं लाइक चाहता हूँ और शेयर चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता हूँ। ठीक है, मैं आप सभी से किसी प्रकार का कुछ नहीं चाहता हूँ, बस सपोर्ट चाहता हूँ। आप सपोर्ट करिए, उसके बाद देखिए कहीं आपको पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको फ्री एजुकेशन दूंगा और एकदम एक नंबर की एजुकेशन दूंगा। आपको बाकी सारी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी क्या, एक चैप्टर स्टार्ट किया जाता है, उस चैप्टर से आपको 3-4 क्वेश्चन बस करा करके ललचा दिया जाता है, टॉपिक वाइज आपको नहीं बताई जाती है। लेकिन मेरा क्या काम है, मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा और मैं आपको फ्री पढ़ाऊंगा। किसी प्रकार का खर्चा नहीं आपको, बस जो खर्चा है वो आपको डाटा का खर्चा रहेगा। तो इसके लिए आपको बस वीडियो को लाइक करिए, हमारी जो अंदर से जो जो हमारी क्षमता है उसको बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा फायदा करेगा आपका ये लाइक। ठीक है, तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट भी करके बताते रहिए और अपने ऐसे दोस्तों में जरूर शेयर करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक और सवाल देख लीजिए, उसी प्रकार की सवाल है लेकिन सेंटेंस थोड़ी सी अलग है। आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल अ मैन, देखिए एन छूट गया है, अ मैन अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। अब देखो इसमें उसने कॉस्ट प्राइस पे 7 आर्टिकल को बेचा है, तो हमने जो उसी तरह से मानेंगे, लेट CP of 1 आर्टिकल इज इक्वल टू 1 रुपीज, है कि नहीं। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे प्रॉफिट पता चल जाएगा, किस पे प्रॉफिट कमाया, सीपी पे कमाया है, तो 9 रुपये की उससे प्रॉफिट हो गई। और सीपी तो जस्ट आपका यही हो जाएगा 72 आर्टिकल, क्योंकि उसने सीपी पे बेचा है, तो यही हो जाएगा आर्टिकल। अब आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। बहुत ही आसान सा सवाल है, आपको प्रॉफिट मिली है 9 की, सीपी है आपका 72, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 100 से, तो ये क्या आ जाएगा 1/8, है कि नहीं। तो जस्ट इसके आंसर लिख लीजिए, आपके पास आएगा 12 सही 1/2%, है कि नहीं। है कि नहीं, कितना आसान। बस आपको सेंटेंस समझते जानिए, कितनी आसानी से प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्व करते जाओगे। ये तो बस पार्ट 1 है दोस्तों। अगर जो वीडियो आप इसे शेयर करेंगे, अगर जो
कुछ दिनों में से अच्छे व्यू आ जाएंगे। अगर जो आपकी पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं, अगर जो आप कमेंट कर रहे हो कि ये सर हमें और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन चाहिए, तो मैं आपके लिए बहुत जल्द इसकी पार्ट 2 भी लेकर के आ जाऊंगा। ठीक है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसकी कितने सारे वीडियो चाहिए। कोई भी चैप्टर की आपको अगर जो वीडियो चाहिए जस्ट कमेंट करिए, मैं आपको उसकी वीडियो जरूर बना करके दूंगा। और बशर्ते आपको उस वीडियो पे अपना प्यार दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो है कि नहीं, मैंने बताया ना कितना आसान से आप सॉल्व कर रहे हो। मैं आपको एक से एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा ये सारी चीज को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगर जो आप पूछते हो कि ये जो जितने सारे क्वेश्चन है मैं कहाँ से सॉल्व करवा रहा हूँ, तो ये है, मैं आपको सीधा बता देता हूँ, राकेश यादव सर की बुक है। ठीक है, राकेश यादव, तो राकेश यादव सर की बुक अगर जो आपने लिए है, ठीक है, मैं किसी तरह का ऐड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो राकेश यादव सर की अगर जो बुक है तो उसमें ये सारे क्वेश्चन है, मैं वहीं से क्वेश्चन बस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन चुन करके आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है, अगर जिसकी आपको और प्रैक्टिस चाहिए, और क्वेश्चन चाहिए, और चैप्टर की आपको नोट्स चाहिए, तो जरूर बताएगा, मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब सवाल आपको पूछा जा रहा है, अ शॉपकीपर सेल्स एटलीस्ट 9% लॉस। ठीक है, अब देखिए थोड़ी डिफरेंट तरह की सवाल हो गई, और इसी तरह की सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एसएससी लेवल की सवाल है, थोड़े ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है आपको, एक शॉपकीपर है, सेल एट 9% लॉस। एक शॉपकीपर कुछ बेच रहा है, कोई सामान बेच रहा है, उसे 9% की लॉस हो जाती है। लेकिन अगर उसने 750 रुपए, ठीक है, अगर जो वो 750 रुपए की बेचता है, 750 रुपए में किसी सामान को बेचता है, तो उसे 7% की बेनिफिट हो जाती है। तो आपको पता करना है कि उसकी इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या होगी। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे परसेंट में जब भी आपको दी होगी, तब आप एक सिंपल से, जब आपको डाटा नहीं दी होगी, सिंपल सा आप यहाँ पे मान लीजिए 100, क्योंकि किसी भी चीज की परसेंटेज निकालना थोड़ा टफ होती है, लेकिन 100 में आप परसेंटेज निकालना बहुत ही आसान से निकाल सकते हो। ठीक है, तो 100 हो गया। मान लेते हैं हम कि इनिशियल सीपी उसका क्या हो, इनिशियल सीपी को हम मान लेते हैं 100। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि 100 में से इसे 9% की लॉस हो गई, यानी कि 9% की लॉस हो गई। 100 में 9% का लॉस मतलब क्या हुआ, 91। बहुत ही आसान है। इसी प्रकार से अब आपको बताया जा रहा है, अगर जो 750 मोर रुपए में बेचता है, तो उसे 7% की क्या हो जाती है, प्रॉफिट हो जाती है, गेन। गेन का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो 100 पे उसे 7% की गेन हो गई, यानी कि क्या हो जाएगा, 107 हो जाएगा ना। अब देखिए ये जो दोनों के बीच की जो डिफरेंस होगी ना, ये जो दोनों की डिफरेंस होगी, वही इस जो दाम बीच की डिफरेंस की जो दाम से बेचा गया है उसके बराबर हो जाएगा। बस यही आपको यहाँ पे करना है, दोनों की डिफरेंस निकालिए, कितना हो जाएगा, 9, 9 और 7, 16 यूनिट बराबर हो जाएगा 750 के। तो जस्ट क्या करना है, इनिशियल सीपी निकाल दीजिए। इनिशियल सीपी हो जाएगा आपका 100 गुना 750 बाई 16, क्योंकि एक यूनिट तो आप निकालोगे ना, एक यूनिट तो इसी के बराबर आ जाएगा, है कि नहीं। तो एक यूनिट तो इसी के बराबर आ जाएगा, कितना के, 750 बाई 16। बहुत ही आसान सा सवाल था, जस्ट इसे आप सिंप्लीफाई करिए, आंसर जो आपका आएगा वही आपका आंसर होगा। आंसर आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। एक और सवाल देख लीजिए। अब यहाँ पे कहा जा रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा सवाल पे। कहा जा रहा है आपको कि एक शॉपकीपर है, उसे 7% की प्रॉफिट हो जाती है, और अगर वो इतने में बेचता है, ठीक है, तो उसे 13% की फिर से प्रॉफिट हो जाती है। तो आपको इनिशियल सीपी निकालना है। तो मान लेते हैं इनिशियल सीपी, फिर से उसी, देखिए आप 100 भी मान लीजिए, आप 1000 भी मान लीजिए, लेकिन परसेंटेज किसी चीज का जो होता है वो 100 पे होता है, तो 100 पे निकालना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। तो हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, 100 पे उसको क्या हो गया, 100 पे उसको प्रॉफिट होगी कितने की, 7% के। तो 100 पे 7 का प्रॉफिट मतलब कि 7 और ऐड कर दीजिए, यानी कि 107। फिर कहा जा रहा है कि उसे 13% की भी प्रॉफिट हो जाती है। तो 100 पे 13% की प्रॉफिट यानी कि 113, ठीक है नहीं, कितना हो जाएगा, 113। तो दोनों के बीच की जो डिफरेंस होगी, कितना डिफरेंस हो गई, दोनों के बीच की डिफरेंस होगी 6, और ये 6 बराबर हो जाएगी इस पैसे की। ठीक है, ये एक शॉर्ट ट्रिक है जो आपको लेकर के चलना है। ठीक है, इसी प्रकार से आप सॉल्व कर पाएंगे बहुत ही आसान से। बस एक यूनिट का वैल्यू निकाल दीजिए, एक यूनिट का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे आपका 708 टाइम ये कट जाएगा। जस्ट आपको इनिशियल सीपी पे इसको क्या कर देना है, इनिशियल सीपी पे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। इनिशियल सीपी हमने माना है 100, 100 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 708 से, जो आंसर आ जाएगा क्या आएगा, 780, ये ना आएगा आंसर। तो ये आंसर हो गया आपका। जस्ट बढ़ते नेक्स्ट। अब देखो एक सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 जो है, एक और सवाल देख लो आप।
अब ये सवाल जो है थोड़ी सी और बड़ी है, तो देख करके घबराइएगा मत, क्योंकि यहाँ पे 3-4 जगह परसेंटेज लिखी हुई है, तो घबराना नहीं है। बस मैंने आपको क्या बताया, अर्थमेटिक की हर एक चैप्टर को, हर एक सवाल को आप लाइन बाय लाइन करते जाइए, चुटकियों में आंसर निकल के आएगी। अब देखो यहाँ पे पूछा गया है, अ शॉपकीपर सेल हिज गुड एट 20% प्रॉफिट, had he purchased it for 10% less and sold it for 18 less then he would gain। अगर जो उसे 10% लेस पे बेचता है, ठीक है, फिर उसमें अगर जो 30% लेस करता है तो उसे 18 रुपए की क्या हो जाती है, 18 रुपए वो उससे बेचता है, 18 रुपए ज्यादा में बेचता है। क्लियर है, 30% इंटरेस्ट लगा करके तो आपको पूछा जाए सीपी। तो देखो ज्यादा क्वेश्चन पे आप मत पढ़ो, बस सेंटेंस बाय सेंटेंस सॉल्व करते जाओ। मान लेते हैं फिर से इनिशियल सीपीएम, इनिशियल सीपीएम मान लेते हैं क्या 100, मान लो 100 है इनिशियल सीपी, इस पे हो गई उसके 20% की प्रॉफिट, तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 100 जो है, ठीक है, ये जो 100 है, 100 पे आपको कहा जा रहा है इफ ही परचेज इट फॉर 10% लेस, यानी कि 10% की क्या होगी, डिस्काउंट होगी। तो 10%, 100 का 10% क्या होता है 10 होता है, तो बस 100 से 10 माइनस करिए, 90 आ जाएगा आपके पास। फिर कहा जा रहा है लेस एंड सोल्ड इट 8 रुपीज 18 लेस when he would gain 30%। अब कह रहा है कि इसमें वो क्या कर रहा है, 30% की प्रॉफिट कमा रहा है अगर वो 18 पे बेच रहा है तो, ठीक, 18 रुपए ज्यादा पे बेच रहा है तो, ये आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 90 पे 30% का फ्रैक्शन आपको निकालनी है। तो 90 पे 30% क्या होगा, जस्ट यहाँ पे लिख लिया 90 30%, मतलब यही ना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 9 3 कितना हो गया 27, जस्ट यहाँ पे करिए आप 27 क्या ऐड कर दीजिए। तो जब आप इस पे 27 ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 117। तो अब आपको क्या कहा जा रहा है कि 18 रुपए लेस, यानी कि ये दोनों के बीच की जो डिफरेंस होगी वो बराबर हो जाएगी 18 के। ठीक है, तो देखो ये दोनों के बीच की डिफरेंस कितनी होगी, 3 होगी, तो 3 की डिफरेंस हो गई 18 से, तो 3 कितना हुआ 3 6 18, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू आ जाता है आपके पास 6। तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि इनिशियल सीपी तो यही है ना, तो सीपी यानी कि इनिशियल सीपी बराबर 100 गुना 6, यानी कि 600 रुपीज। क्लियर है, कितना आसान सा सवाल है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को फट से लाइक करिए, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे और जब तक आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे और जब तक कमेंट करके नहीं बताएंगे, आपको नेक्स्ट पार्ट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आपके प्यार के साथ साथ हमें आगे बढ़ना है, तो जरूर वीडियो को प्यार दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, हमारे साथ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, नीचे आप चेक कर लिया करिएगा। और जो आप सब्सक्राइब करने के बाद जो आपकी बेल आइकन जो होती है ना, घंटा जो होता है, उसको आप हमेशा क्या पे रखोगे, ऑल पे रखोगे, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।